अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ और प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आप लोगों ने यकीनन ईद भरपूर तरीके से मनाई होगी और शहर भर में हमने देखा कि कुर्बानी का जो सिलसिला था वो तीनों दिन जारी रहा, जहां के अब हम आज देख रहे हैं कि चौथा रोज़ है। और शहर में जहां हम देखा गुज़िश्ता सालों के निस्बत इस दफ़ा कहा जा रहा है कि बेहतर इक़दाम लिए सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने भरपूर कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो काम किया और शहर में से 46,000 टन के करीब जो है वो आलाइशों को लैंडफिल साइट्स पे भेजा गया है। लेकिन साथ ही हमने देखा कि शहर में दीगर जो कचरा है वो वैसी का वैसी, कुछ मुकामात ऐसे हैं जहाँ पे हमने देखा वो पड़ा होता है, लेकिन साथ ही इसमें सबसे अहम वजह है जो शहरियों की जिम्मेदारी है वो उसको पूरा नहीं करते। हमने ये देखा है इस वक्त भी जहाँ हम मौजूद हैं, हमारे अकब में देखा जा सकता है कि शहर में जहाँ जहाँ यहाँ भी आलाइशें मौजूद थी, दिन में तीनों दिन में एक दफ़ा यहाँ पर आके जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम ने कचरा ज़रूर उठाया, लेकिन उसके बावजूद सड़क पर और जो इनके पॉइंट्स बनाए जाते हैं शहर के दीगर मुकामात पर जहाँ कचरा जमा होता है वहाँ पे आज भी कचरा मौजूद है। लेकिन 3 दिन के ऑपरेशन के बाद क्या आज ये 2 दिन ऑपरेशन मुअत्तल है? क्या छुट्टियां मनाई जा रही हैं? क्या शहर के अंदर दोबारा लाखों टन कचरा जो है वो जमा हो जाएगा और फिर उसके लिए दोबारा एक पूरा ऑपरेशन किया जाएगा? जहां देख रहे हैं गुज़िश्ता सालों के अंदर ये आलाइशें उठाने का जो सिलसिला था वो थोड़ा सुस्त रवि और जो लोगों की नाअहलियाँ होती हैं वो सामने नज़र आती हैं, लेकिन हुकूमत इक़दाम पूरे करती है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स और जो काम करने वाले लोगों की नाअहलियों की वजह से कहीं कहीं ऐसे मुकामात होते हैं शहर में जहाँ पे आपको आलाइशें आज भी नज़र आएगी। इसके अंदर हुकूमत या इदारों की नाअहली नहीं है, इसके अंदर वो लोग जो और वो शहरी जो सफाई के बाद दोबारा वो आलाइश ला के वहाँ फेंकते हैं, और उसके बाद जो फील्ड पे काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं वो उनकी नाअहली जो है वो हमें नज़र आती शहर भर में। आज ज़रा सर्वे करते हैं, देखते हैं शहर का ओवरऑल और लोगों से पूछते हैं कि इस दफ़ा कुर्बानी का कैसा एक्सपीरियंस रहा सफाई के हवाले से। जहाँ कुर्बानी तो शहर के अंदर लाखों जानवर कुर्बान किए गए, लेकिन साथ ही उसको जहाँ 1 लाख से ज़ायद टन का कचरा भी उठाया गया और 46,000 टन आलाइशें उठाई गई, तो यकीनन कुर्बानी भी इसी तरह की गई होगी। आइए शहर में लोगों से पूछते कि उनको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है और उनके इलाकों में सफाई हुई पिछले सालों की निस्बत इस साल कैसा रहा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चंदनी नाज़रीन, इस वक्त हम जब शहर में निकले हमने आगाज़ ही जो कि आपको पहले दिखाया इंट्रो में, वहाँ पर भी कचरा मौजूद था। अब मैं आ गया हूँ, ये दौरा जीप को जाने वाला रोड है टीपू सुल्तान से मुत्तसिल। आइए ज़रा आपको दिखाते हैं यहाँ के हालात क्या हैं। यहाँ ये देख लीजिए, ये ड्रम यहाँ मौजूद है। अब कुछ चीज़ें रह जाती हैं जैसे हम कह रहे थे, अब ये ताफुन उठ रहा है इनसे ना, इस वक्त यहाँ बात करना इतना आसान नहीं है। अब ये यकीनन सॉलिड वेस्ट की गाड़ियाँ घूम रही हैं, इस वक्त भी हमारे सामने नज़र आ रही है, लेकिन ये यकीनन इधर सफाई होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 दिन का कचरा है, यहाँ यकीनन ईद के दिनों में काम करने वाले आए होंगे। अभी भी हमारे मौजूद होते ही यहाँ पे इस वक्त गाड़ी आ गई, काम हो रहा था। लेकिन यहाँ शहरी जिम्मेदारी में आपको दिखाना चाहूँगा कि अब जब आप लोग लाखों रुपए का जानवर अपने घर लेके आते हैं, साथ उसके ऊपर फिर आप लोग अपनी मिट्टी भी लेके आते हैं, जो कि अब वो जिम्मेदारी बन जाती है। ये देख लीजिए, अगर मेरे कैमरामैन आपको और जूम करके दिखा सके तो ये कुछ मिट्टी इस तरह की से पड़ी हुई है जो आप जानवरों के लिए लेके आते हैं उनके आराम के लिए, कि ताकि वो उसके ऊपर बैठ सकें और वो फर्श के ऊपर परेशान होता है, कच्चे का जानवर कहते हैं कि लेके आएँ। ये जगह जगह ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये ताफुन फैलाती शहर में। ये थैलियाँ आपको इस वक्त नज़र आ रही। ये ऑपरेशन यकीनन 1 दिन 2 दिन के लिए मुअत्तल रहा होगा इनके पास, क्योंकि 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है, काम हर जगह हर वक्त हर घंटे में गाड़ी नहीं पहुँच सकती। हम ये तनकीद करने का मकसद नहीं है, तनकीद में इस वक्त उन लोगों पर कर रहा हूँ, वो देखें अभी भी कैमरा से कहूँगा ये देखें, ये चटाइयाँ और ये चीज़ें आज भी अभी तक ईद के चौथे रोज़ भी जो है वो इस तरीके से लाके फेंकी जा रही हैं। ज़रा उससे पूछते हैं और कितना ऐसा कचरा है जो यहाँ पर होगा। ये भाई, इनसे पूछते हैं, ये भाई हम आप लोगों को तनकीद के लिए नहीं आए, आज हम शहरी जिम्मेदारी के ऊपर बात करें। यकीनन यहाँ पे ईद के 3 दिन का कचरा नहीं होगा, सफाई हुई होगी, उसके बाद फिर ये लाके यहाँ पे कचरा फेंका जाता है। और ये मिट्टी खासकर अपनी सहूलत के लिए लाते हैं, उसके बाद उठाना उनके लिए जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी पे डाल देते हैं। ख़रीद के ले आते हैं, लेकिन फेंकने के लिए, या इसको पहले भी कहा गया कि ये बहुत यूज़फुल हो सकती है, किसी बाग में डाल दें, किसी ऐसी जगह पे पौधों की जगह पे डाल दें। कितना मुश्किल हुआ है ये आप लोगों का ऑपरेशन इस वक्त चलाना। यार हम लोग तो यकीन माने दिन रात लगे हुए ये काम के लिए। कल भी 2 दफ़ा उठाया है। अब लोग क्या करते हैं, घरों से सुजुकी
सुजुकी भर के पट्टी की इधर ला के फेंक देते हैं। अभी हम लोग तो अभी ये तीसरी दफ़ा फिर अभी लोडर आ रहा है, फिर उठा रहे हैं हम यहीं से। यहीं से। और ये मिट्टी और इस तरह की अलाइशें और ये चटाइयाँ मशीन को कितना डैमेज करती हैं? जाहिर बात है वो ब्लेड भी खींचता नहीं है, जोर लेता है, ब्लेड पैप फट जाते हैं गाड़ी के, जो हाइड्रोलिक जो उसके हाइड्रोलिक वो इस वजह से फिर बड़ी परेशानी होती। अभी ये लोगों को समझाओ, नहीं समझते, बोलते हैं नहीं बस सुजुकी भर भर के गिरा देते हैं। ये यार आप अभी मैंने देखा आप पूरी ट्रॉली भर के चटाइयों की लाए, और कितना कचरा अंदर पड़ा है जो अभी भी आपकी वहाँ से लेके आ रहे हैं? वो शाम अभी और कितनी ट्रॉलियाँ लाओगे? एक ही ट्रॉली है, और वो कल का कचरा था ना, क्योंकि कल सबकी छुट्टी थी, इसलिए जो है ना। तो मेरे भाई ये जब ये इसरा ला के हर घंटे में जब एक ऑपरेशन 3 दिन का था ना, 3 दिन में आप ये चीज़ें करते तो हुकूमत उसी वक्त ऑपरेशन करी थी। अब ये पड़ी रहेंगी, ये भी अब छुट्टियां मनाएंगे, इनका भी तो हक है ना। इन्होंने 3 दिन रात काम किया, आप चौथे दिन लाके ये कचरा ऐसा फेंक रहे हो, फिर लोग बोलेंगे कि यहाँ ईद की कुर्बानी की सफाई नहीं हुई। हमारा भी पूरा 1 हफ्ता लग गया इसमें सफाई करने में। हाँ, क्योंकि बहुत माल कटता है। किस चीज़ का है वो? अब देखो ताफुन कितना उठ रहा है, कोई चीज़ रह गई है यहाँ पे, आप ला के फेंकोगे तो ये ताफुन ही उठेगा ना, यहाँ तो खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। हमारा खुद मुश्किल हो जाता है, क्या कर सकते हैं। तो मेरे भाई मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, 3 दिन हुकूमती तौर पे जो था कुर्बानी का सामान उठाना, ये अलाइशें उठाना, ये कचरा उठाने का हुकूमत ने पैसे लगाए, आप चौथे दिन शाम में लाके यहाँ पे चीज़ें फेंक रहे हो, और ये यहाँ ऐसा लगेगा कि जैसे हुकूमत ने काम ही नहीं किया। सिर्फ चटाई है वो भी खाली। अरे तो चटाई में भी तो कुछ खून लगा होगा, कोई बदबू होगी, उस पर भी तो गोश्त कटा होगा, चर्बी चिपकी हुई होगी, तो अब हम क्या बदबू तो मार रही है कि वो खुशबू आ रही है उसमें से। क्या कर सकते हैं आगे। ये बात है, देखें अब आप लोगों के लिए कितना फिर हो रही है यहाँ सफाई अभी शुरू? नहीं अभी वो लोडर आ रहा है, ये भी उठा रहे हैं। क्या हुआ? उधर से वो ना शुरू किया हुआ सारा क्लियर करते हुए, वो डब्बे दोबारा रख रहे हैं हम लोग। अच्छा डब्बे तो अभी डब्बे हटाए हुए आप ही लोगों की जाने? ये डब्बा अभी खाली रखा हुआ है, एक डब्बा फिर खाली करने गया, इधर से सफाई करके फिर दूसरे 2 डब्बे इधर रख देंगे बस सफाई करके। भाई वो कचरा लेके आ रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ आप कुर्बानी का कचरा लेके आ रहे हैं, मिट्टी लेके आ रहे हो, कुर्बानी का कचरा लेके आ रहे हो, ये तो घर का कचरा वो तो लाएगा वो यहाँ पर। मैं वो बात कर रहा हूँ कि कुर्बानी का सामान की चीज़ें लाना, वो इस वक्त चौथा दिन हो गया है आज। वो जो रह गया था वो सामान है ये। चलें जी, मैं आपको आज दिखाने का मकसद ये था, आज हम एमडी सॉलिड वेस्ट के पास भी जाने की कोशिश करेंगे, उनका वर्जन भी लेंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पे स्वीपर्स की ज़रूरत है। जब अगर ये कचरा हट जाए उसके बाद अब ये भाई आए तरीके से या तो हमें देख के डब्बे के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो घरों से कचरा लेके आते ना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। भाई आप लोग कचरा डब्बे में डालते हो, ये इसी तरह रोड पे फेंक के भाग जाते हो, या हमें देख के अभी डाला है? हम तो डब्बे में डालते हैं सर। ये कचरा फैलने का सबसे बड़ा मकसद है कि आप लोग थैलियां फेंकते हो, फिर ये कचरा चुनने वाली जो माफिया है वो उसको फाड़ देती है, फैला देती है, और शहर में कचरे का भाई अगवानी थे ना यहाँ पे, ये सारा उन्होंने ये सारा डाला, उन्होंने डाला हुआ है। हाँ, ये मिट्टी के साथ। तो अभी तक वो अगवानी माफिया खत्म नहीं हुआ, कचरे वाला मौजूद है, वो मौजूद है अभी तक इस इलाके में। तो मैंने देखा बहुत जगह पे ये बैठे हुए जगह पे रेस्टोरेंट्स का खाने का कचरा भी वो लोग सॉर्ट आउट करते हैं रात को, वही करते हैं ना सर। ये मसला भी एक है कि जो अगवानी कचरा चुनने वाले जो माफिया है वो अभी भी फ़ाल है कुछ इलाकों के अंदर, और वो माफिया ख़त्म नहीं हो रही। सर ये अगवानी जो है कचरा चुनने वाले अब मौजूद हैं अभी भी कि नहीं है? हाँ बहुत है अगवानी, ये अगवानी है। अच्छा ये भाई इधर तो आ जाओ। ये अगवानी है। हाँ ये कचरा फैलाने में उनका बड़ा हाथ होता है। आप यकीन मानो मैंने इतना कंट्रोल किया हुआ है, आप यूसी को देखो, इन पठानों को, ये सब पठानों को मैं भगाता हूँ इधर से। कचरा पठान नहीं है, ये अगवानी है भाई। हाँ। तो इनको भगाना पड़ता है, वरना ये इतने बड़े बोरे लाते हैं, आधा नीचे आधा ऊपर, ऐसी हरकतें नहीं। थैली, अब ये थैली जैसे बाहर पड़ी है इसको फाड़ देंगे, हाँ ऐसे, और ये फैला देंगे रोड पे अपने काम की चीज, कागज चुनने के चक्कर में पूरा कचरा फैला। ये साफ होता है। चलें आप काम कर रहे हैं, शुक्रिया। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें, मज़ीद और लोगों से चल के बात करते हैं, देखते हैं कि क्या सिलसिला है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि आज भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे अभी दिखाया कि उनका बिल्डोज़र वो काम कर रहा है। मैं जो बात कर रहा था, ये शहरी जिम्मेदारी जो बनती है वो ये बनती है कि आप मिट्टी लाए, अब आपने अपने जानवर उसके ऊपर रखे, ख़रीद तो ली आपने भालू मिट्टी जिसको कहते हैं अपने जानवर के आराम के लिए, लेकिन उसके बाद यहाँ ला के फेंक दी कि अब ये सरकार का काम है जी, हमने तो अपनी कुर्बानी कर ली है, अब सरकार ये मिट्टी उठाएगी। और ये ताफुन जो फैला हुआ है शहर के अंदर जगह जगह, जहाँ कहा जा रहा था कि कुछ इलाकों में अलाइशें उठ गई, लेकिन उसके बाद भी काम जो है इस वक्त तक किया जा रहा है। हम शहर में आज ओवरऑल निकले थे कि देखें कि क्या सूरत हाल कैसी है। यहाँ लोग आ जाते, ज़रा उनसे पूछ लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे
ईद मुबारक हो आपको। कैसे गुजरी आपकी ईद और कैसा देख रहे हैं इस दफ़ा की सफाई सुथराई कैसी रही? सफाई सुथराई तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है यहाँ के यूसी की, लेकिन आवाम में शऊर नहीं है दोस्त। हम भी यही बात कर रहे हैं। ये अभी क्लियर होगा। आप आधे घंटे के बाद है फिर ये लोग यहाँ मट्टी फेंक देते हैं। लाखों रुपए का जानवर ये खरीदते हैं, कुर्बानी करते हैं अल्लाह के नाम पर। बिल्कुल, मैं लेकिन- यही बताना चाह रहा हूँ जी, आज। तो आप ये देखिए कि इनमें थोड़ा सा अगर किसी को पैसे बालू गिराते हुए ये पैसे दे सकते हैं, हाँ, खरीदने के लिए पैसे हैं। खरीदने के लिए। और ये मिट्टी पहले भी बताया गया कि बड़ी करामत मिट्टी है। इसको किसी पार्क में डलवा दें, किसी ऐसी जहाँ पे घास उग रही है आइलैंड्स पे डलवा दें, पौधों में डलवा दें। तो शऊर देखो, पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ माशाल्लाह। तकरीबन और ये 80% लोग अच्छा यहाँ पढ़ा लिखा इलाका है, पैसे पढ़ा वाले लिखा। लोगों का इलाका जी, है। जी। दौराजी पे हम मौजूद हैं। दोराजी पे आप मौजूद हैं, तो आप क्या मैसेज दें? आप बताएं सर, इनको क्या मैसेज दें? हम तो बोल रहे आप थे- सिटी इसी सॉलिड वेस्ट से जी, सोलर वेस्ट से मेरा ताल्लुक है। समीउर रहमान मेरा नाम है। जी, समीउर। और अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें 24 लोग जाके बारबेक्यू मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं, और हम पागलों की तरह लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या कह रहे हो आप? हैं? जगह चाहिए, रास्ता बने। तो बेटा आप ही के लोगों ने देखो ना ये फेंका हुआ है और क्या है? जानवर आप भी लाए होगे, मिट्टी लाए हो, लेकिन फेंकने के बाद फेंक बोल रहे रहे हो हैं। कि जिम्मेदारी जो हुकूमत नहीं, की वो नहीं। उठाए। हमने तो अपनी जगह पे भिजवाई है, हाँ, कहाँ? खाली पार्क में? प्लॉट में। पार्क खाली में डलवा देते, किसी पौधों में डलवा देते। बड़ी करामत मिट्टी है ये तो यार। बात नहीं है ना, एक खाली प्लॉट है, एक जगह बनी हुई है खुसूसी, तो उधर डलवाए बंदा, इधर क्या डलवाएगी? देख लो तुम्हारे सामने काम हो रहा है, बेचारे अब ये लगे हुए अपना जानवर काट लिया, मिट्टी उसकी आराम के लिए, बाकी हुकूमत उठाएगी। क्या क्या कर सकते हैं ऐसी हुकूमत का और ऐसे- ऐसे लोगों का। लोगों का शऊर में कमी है, पढ़े लिखे लोगों का इलाका है। चलें, लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोगों को ये देखें, बहुत अच्छा काम करने की कोशिश होती है। हर दफ़ा का बजट है, लाखों रुपया लगता है। इस 3 दिन के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया गया। 40 लाख टन जो है अलाइशें उठाई गई हैं, आज मेयर कराची ने जैसे बताया। आप लोगों का कैसा रहा, आप बताइए एक्सपीरियंस। 3 दिन, आज भी काम चौथा दिन है। हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है और हम मुसलसल काम कर रहे हैं। दिख रहे वो, लेकिन अभी भी एक दफ़ा के बाद मैं सबको ये कह रहा हूँ, कचरा हम दिखा भी रहे हैं, हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि आज चौथे दिन भी लोग ला के ईद का कचरा फेंक रहे हैं, जब ऑपरेशन 3 दिन का होता है। इनका होता है, लेकिन इसके बावजूद या तो पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है यहाँ पर, या लोग समझना नहीं चाहते इस चीज़ को सब कि समझते सफाई हैं। क्या चीज़ होती है। यार आपका इतना अच्छा एरिया है, दोराजी यहाँ की मशहूर कॉलोनी है, इसको इतना गंदा रखते हैं यहाँ के लोग, इतना भी ताउन नहीं पैसे करते। वाले लोग हैं, हर अपने बकरे रख के लिए भालू मिट्टी खरीद लेंगे। सॉलिड वेस्ट मुसलसल लगी हुई है, सॉलिड वेस्ट का पूरी कराची के अंदर काम कर रही है, लेकिन हम यहाँ आज इस पॉइंट को आज तकरीबन मेरा ख्याल में 6ठी या 7वीं मरतबा उठा रहे हैं। कल हमने बिल्कुल जीरो किया, ये रोड बिल्कुल जीरो करके गए, अब सुबह आके देख रहे हैं तो जगह जगह फिर ढेर 4 लगे हुए हैं। पॉइंट पत्नी कितने पॉइंट? जी। अच्छा, यहाँ अभी एक जो दाव मेडिकल की सब लैब्स हैं, वहाँ पे भी बड़ा कचरा पड़ा हुआ है। वहाँ सारे बीमार लोग इसको आते हैं। जब तक आखिर तक क्लियर नहीं करेंगे हम यहाँ से रात तक नहीं, और हम जा भी नहीं रहे, हम रात यहीं अच्छा, हैं। एक पॉइंट हमने और देखा है, जो ये बोरी जमात खाने के लिए जो बलोच के लिए पुल जाता है, वहाँ पे भी बहुत कचरा जमा हुआ है। वो हमने कल सुबह भी कराया था, कल एक दिन हुई है वहाँ पे। हाँ, और आज फिर जाके कराएंगे उसको हम अच्छा, इंशाल्लाह। आज वहाँ से भी हो जाएगा साफ, क्योंकि हम जब इंट्रो दे रहे थे तो वहाँ हमें कचरा नजर आया था, तो हमने वहाँ पे। 3 रोड कहलाता है वो। और क्या कहलाता है? 3 रोड। अच्छा, 3 रोड। 3 रोड। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ 3 रोड बने हुए हैं। वहाँ भी इसी तरह सफाई हो रही है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी, ये जो बच्चे हैं ना, ये अफगानी बच्चे, ये अफगानी माफिया शहर भर से तो साफ करने की कोशिश, लेकिन इन इलाकों से ये जा नहीं रहे। ये लोग अंदर से ला के यही मट्टी पैसे दे के यहाँ लाके डाल रहे हैं लोग। ये लोग यहाँ डाल, इनको पुलिस भी रोक रही है, पकड़ भी रही है, यहाँ के टाउन चेयरमैन भी इसको इन लोगों को पकड़ रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कौन सी माफिया है, हमारी समझ में नहीं आता कि इनको कौन डील करता है, ये रुकते ही नहीं। हमें तो लगता है जैसे ये आप लोगों की छत्तर चाय में चलते नहीं हैं। नहीं, हमारा इनसे कोई क्योंकि ये पॉइंट्स तो आप लोगों के पास है ना, इसके नहीं। तो मालिक आप लोग हो। मालिक हमें, हम इसको साफ कराते हैं, जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि Solid सबसे waste- बड़ा मसला ये है कि ये थैली आती है, उसके बाद ये थैली फाड़ते हैं और ये रोड पे फैलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। सबसे बड़ा मसला ये। और इन मसाइल के लिए हमने आगे भी बात की है, और पिछले दिनों काफ़ी इनको गिरफ्तार भी करवाए, FIR भी कटवाई है हमारे सिंध सोलर वेस्ट। अच्छा, यहाँ कोई FIR हुई है इस थाने में? कोई चर्बी वालों के लिए बोला गया था, लेकिन शहीद मिलत पे तो हमने देखा चर्बियाँ वैसी भी। चेयरमैन जो वो कर रहे हैं इस पे, वो टाउन वही चेयरमैन FIR कर रहे कटा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, और इस पे बहुत उनकी क्या कहते हैं। तो ये मजीद ऑपरेशन मेरे ख्याल से 1-2 रोज और चलता रहेगा। जी जी, इंशाल्लाह। हाँ? आज जब हो जाएगा, कल मजीद हल्का हो जाएगा, ये होगा, लेकिन खत्म अभी नहीं होगा 1-2 दिन। लेकिन अभी चूने का कुछ इस्तेमाल कम नजर आया इस दफा, हमने फर्स्ट टाइम चूना डाल दिया है, और अभी दोबारा फिर इस पे छिड़काव करेंगे चूने क्योंकि का। ये पूरी आइलैंड जो फुटपाथ है ना, उस पे जगह जगह हड्डियाँ चीजें, वो ताफुन फैल रहा ये है। देखें, ये हमारा रक्षा है, इस पे लेबर लगी हुई है ना, ये यही काम करते हुए आ रही है। अच्छा, ये- इनको
इनको हम बुला रहे थे कि हमें देख के भाग गए, समझे हम गलत काम कर रहे हैं। फुटपाथ से नीचे गिरा रहे हैं, फुटपाथ साफ कर रहे हैं, ये नीचे मिट्टी डंप कर रहे हैं, लेकिन आप फुटपाथ देख के चेक करें और फिर ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए हम इसको उठा के जंपिंग पॉइंट पे ले जा रहे हैं। ये लेबर आप देखें, इनकी बेचारों की ईद है लोगों की, लेकिन हम ईद के दिन भी लोग आवाम की खिदमत, बिल्कुल ऐसी बात। तो इससे बड़ा इम्पोर्टेंट आज बात हम ये भी है इसलिए निकले थे कि हमने जरा अपनी देखें फैमिलीज शहर को में। छोड़े हुए हैं, बिल्कुल अपने ऐसे। कुर्बानियों को छोड़ा हुआ है। तो आप लोगों की छुट्टियां अब कैसे शेड्यूल होंगी, क्या करेंगे? छुट्टी शेड्यूल है ही नहीं, छुट्टियां है ही नहीं हमारी। छुट्टियां है ही नहीं। हाँ, न संडे को न कुर्बानी मंडे वगैरह को। की आप लोगों ने? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी कर ली? अल्हम्दुलिल्लाह। बारबेक्यू किया? नहीं किया? नहीं सर, अभी तो यकीन करें गोश्त भी नहीं खाया सही तरीके से। चले आप लोग भाई, ये लोग वो इलाकों के जो वो हीरोज़ हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, जिनकी ये काम ले रहे होते हैं लोगों से, जो नीचे की लेबर है जिनसे काम कराने के लिए ये सुपरवाइजर जब तक नहीं होते, वरना ये लेबर भी थोड़ा सा काम करती थी। मैं आपके तवज्जो से यहाँ की जो आवाम है दोरा जी कॉलोनी की जी। एक मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए भाई आप समझो, अपने इलाके को साफ रखने के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाओ कि यहाँ रोड पे ना आए। लोगों की थिंकिंग नहीं, अपना घर साफ करते, मोहल्ला साफ नहीं करते, ये समझ हमने नहीं आती। इनको लोगों ने आपका घर नहीं, आपके इलाके से होके आपके घर आना है। हाँ ना, हमने इनको पॉइंट्स भी दिए सर कि देखो पॉइंट्स पे पेंगे, अल्लाह वाली से लेके सैलानी चौक तक 9 पॉइंट, इज टू मच। बहुत ज्यादा। 1 किलोमीटर पे 9 पॉइंट, उसके बावजूद गलियां भरी हुई, उसके बावजूद रोड भरे हुए हैं। और कितना शऊर, कम से कम इतना शऊर के साथ जो आपको डंपिंग पॉइंट हमने दिया है, ये फुटपाथ देखो, ये फेंकने की जगह नहीं है, सही बात। फुटपाथों पे फेंकते हैं, जगह जगह फुटपाथों पे फेंका। पॉइंट पे फेंके सर, ताकि हमें भी तकलीफ नहीं हो, आवाम को भी नहीं हो। अच्छे से ताउन भी फैलता है, बीमारियां भी फैलती है। अभी भी देखे ना, आ रहा है आपको स्माइल आ रही है? हाँ, आप बताएं कैसे समझे इस आवाम को, हमें तो खुद पता नहीं समझ भाई, नहीं आ रहा है। हम लोग प्रोग्राम कर करके थक गए। रेडियो पे अवामी शऊर के लिए इतने ऐड चलते हैं, चीज़ें समझाते हैं, लेकिन लोग समझने को हमने तैयार इनको नहीं। कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है कि आप कुर्बानी करें, 1128 पर हमें कॉल करें, आपके घर के पास से हम उजड़े ले जाएंगे। अच्छा, अभी भी अगर किसी के पास कोई मसला हो तो उस पर कंप्लेन की जा सकती है? करके हल करके देंगे, बिल्कुल हल करके देंगे। नंबर क्या है इसका? हमारा जो नंबर 1128 जी सर। 1128 पे आज भी अगर किसी ने आपके मोहल्ले में देर से कुर्बानी की या सफाई के बाद लाके अलाइशें फेंक दी, चीज़ें फेंक दी, मुंडी फेंक दी, चटाइयाँ फेंक दी, मुड्डे फेंक दिए, वो आप कंप्लेन करें। आज भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग कह रहे हैं कि आप कंप्लेन करें, हम उसको वहाँ पे आके उठाएंगे, सफाई करेंगे। तो ये देखिए, मुझे तकलीफ ये होती है कि आपका और मेरा ही, फिर आप कहते हो हमारा टैक्स का पैसा है। भाई हाँ जी, टैक्स का पैसा है, लेकिन कोई तरीक़ेकार भी तो है ना। आपने ये तो नहीं है कि जब दिल चाहा, जब जानवर लिया तो खुशी खुशी आप हज़ारों रुपए दे के सुजुकी मंगा लेते हैं, बालू मिट्टी जमा करनी है, उस कुर्बानी के जानवर को आपने आराम देना है, बिल्कुल दीजिए। लेकिन उसके बाद आप लोग ये तो सोचिए कि आपके उस जानवर के आराम के बाद आवाम को कितनी तकलीफ़ है। ये हुकूकुल इबाद हैं, हुकूकुल इबाद के साथ हुकूकुल्लाह पूरा करना है तो हुकूकुल इबाद भी पूरे करने हैं। हुकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद आपके पड़ोसी ने, यहाँ से गुजरने वाले ने, उसी ने ही माफ़ करना है। ये बात हमारे पता नहीं क्यों लोग भूल जाते हैं। मैं बार बार आज ये बात बता रहा हूँ कि हुकूकुल्लाह अदा करने के अंदर आप लोग हुकूकुल इबाद भूल जाते हैं, और ये सबसे बड़ा मसला आ जाता है। जैसे ये भाई बता रहे हैं कि कंटिन्यूस सफाई का सिलसिला जारी है, लेकिन लोग कंटिन्यू कचरा फेंकने से बाज नहीं आ रहे। सलाम है लोगों को, कराची के शहरियों को। फिर उसके बाद बोलते हैं हमारा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे लग रहा है। ये आप देख लीजिए, शहर भर की आज कराची चैम्बर की तरफ से भी मेयर कराची को और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तारीफ़ी जो है बयान दिया गया, और उनका कहना है कि पिछले सालों के मुकाबले में इस दफ़ा बेहतर सफाई का इंतज़ाम देखे गए। हाँ, क्योंकि 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है, झूल चूक जगह जगह से हो सकती है। लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि आज लग रहा है अयाज राना जो है वो कोई पेड कंटेंट लेके आ गया। लेकिन मुझे भी तकलीफ़ होती है जब मैं ये देखता हूँ कि शहर में सफाई हो रही थी और उसके बाद दोबारा कचरा फेंक देते। अवामी शऊर भी दिलाना हमारी ही जिम्मेदारी है। आज आप लोगों को अवामी शऊर के हवाले से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तैयारियाँ तो दिखाए रहे, आज आप लोगों को भी जगाने का हमने बेड़ा उठाया है कि आपकी क्या जिम्मेदारियाँ, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आप लोगों की वजह से शहर में कितना कचरा है वो भी आज दिखा रहे हैं। देखते रहें यहाँ पे। अभी ब्रेक का वक्त हो गया, मज़ीद और लोगों से बात करते हैं और दिखाते हैं हम। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम शहर में, जैसे आपको दिखा रहे हैं कि 3 दिन कुर्बानी के बाद जो सूरत हाल थी, उसके बाद हमने सोचा था एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी बात करें। तारिक निज़ामी साहब यहाँ इस वक्त दफ्तर में मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, पूछते हैं किस तरीके का 3 दिन का ये ऑपरेशन रहा। कितनी, जैसे मेयर कराची तो बता चुके हैं कि 40,000 टन के जायद जो है अलाइशें उठाई गई हैं। ज़रा पूरा ओवरऑल कराची में देखते हैं कि क्या सूरत हाल रही है। एमडी से बात करते हैं, आइए चलते हैं उनके दफ्तर। अच्छा जी, इस वक्त हम आ चुके हैं एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हमारे साथ तारिक निज़ामी साहब मौजूद हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का आपका। और
बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जिस तरीके से शहर का 3 दिन का जो ऑपरेशन चला आप लोगों का, हम तो 46 समझ रहे थे, लेकिन 94 और 86 हज़ार टन का आपने जो है वो लाइशें उठाई हैं। और हम देख रहे थे कि कराची चैम्बर की जानिब से भी आपको पज़राई मिल रही है, आवाम भी कह रही है कि इस दफ़ा पहले से काफ़ी बेहतर काम होता हुआ नज़र है। हर चीज़ में बेहतरी का अंसर मौजूद होता है, लेकिन शहर में पिछले सालों के मुकाबले में बहुत अच्छा ऑपरेशन रहा। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसे काम चला, जो आप लोग समझ रहे थे उसके उस म्यार पे पूरा उतर गए आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का कि उन्होंने हमें ऑन बोर्ड लिया। एक्चुअली आपकी जो प्लानिंग अच्छी हो और आपकी नीयत अच्छी हो, दो चीज़ें मैटर करती हैं, और आपके पास एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी हो, तो तीनों चीज़ें अगर आपके साथ है तो कोई आपको नाकाम नहीं हो सकता। प्लस आपको आपके साथ जो इदारे हैं, KMC हो गया, TMC हो गया, और प्लस को आप ऑन बोर्ड ले लेते हैं। और ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का। मीडिया ने इस इवेंट से पहले number of जो मीडिया चैनल्स दे अप्रोच मी, एंड आई हैव बीन आई वेलकम ऑल ऑफ देम। और उससे ये हुआ कि जो बाय लार्ज जो हमारा मैसेज था वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट हुआ। और उसके अलावा एक हफ़्ता पहले मैंने जो हमारा पूरा स्टाफ था उसकी मैंने कैपेसिटी बिल्डिंग सेशन रखा। अच्छा, कि जो कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके साथ हर फर्द जो है, चाहे वो सुपरवाइज़र हो, ही शुड बी अंडरस्टैंडिंग हाउ वी आर सपोज टू वर्क। वो जिस तरह शहर है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा। तो इस तरह से इंशाल्लाह हम ग्रेटफुल हैं। इस दफ़ा इवन पुलिस अथॉरिटीज़ ने भी हमारे साथ ताउन किया, और जो भी इस काम को डिस्टर्ब करते हैं उसके ख़िलाफ़ अच्छा क्रैक डाउन हुआ। और मेयर साहब टोटली वेरी मच रिमेन इन्वॉल्व, उन्होंने एक्सटेंसिव विजिट्स की। और तो ये सब वजूहत थी। टेक्नोलॉजी आती जाती है, उससे पे कम्युनिकेशन गैप्स जो होते हैं वो कम हो गए, और उस वजह से ऑपरेशन भी आपका बेहतर हो गया। जो फील्ड पे लोग थे उनसे कम्युनिकेशन अच्छी रहती है तो काम अच्छा नज़र आता है। अच्छा सर, अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ जैसे ग्रीन बेल्ट्स हैं, उसमें यकीनन हम ये नहीं कह रहे कि आपकी तरफ से कोताही है, कुछ जिम्मेदारी शहरियों की भी होती है। जो हम समझ रहे हैं इस वक्त शहर में लोगों को शहरी ज़िम्मेदारी समझाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, ख़ासकर कचरे के हवाले से। एक चीज़, दूसरी चीज़, आज भी हम देख रहे हैं कि जो जहाँ आपके डंपिंग पॉइंट्स जो हैं, जहाँ कचरा इलाकों का जहाँ आपके जमा होता है, जहाँ डब्बे रखे जाते हैं, वहाँ पे अभी भी अगवान जो माफिया है वो मौजूद है। और वो कचरे को सड़क पे फैलाने में सबसे अहम किरदार जो है ना इस वक्त, जो मैं समझता हूँ कि वो थैली अगर हम घर से किसी ने फेंकी है, जमादार ने लाके के लाके, वो फाड़ते हैं और अपने मकसद की चीज़ निकालते हैं, बाकी वो फैला देते हैं। अब जहाँ आपने शहर को साफ़ करने की जिम्मेदारी उठाई हुई है, अब ये जो एक बड़ा आपके साथ एक पैरेलल जो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज कर रहा है वो ये माफिया भी तो मौजूद है। इसके लिए अब क्या कर रहे हैं? हम देखें, ईद आपने अच्छे से गुजार दी, अच्छा रहा बुरा रहा जो भी है, लेकिन बेहतर रहा। इसमें इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है और होती रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता ये होता रहेगा। लेकिन इन लोगों से कैसे जान छुड़ाएं, जबकि इसके ऊपर तो एक सॉलिड कानून भी बना दिया है कि अब ये ख़त्म करना है। जी हाँ, हमने जैसे कि एडिशनल IG साहब ने और मेयर साहब ने एडवाइस पास की थी पुलिस अथॉरिटीज़ को। तकरीबन इसमें 131 FIR इन 4 डेज़ में लॉन्च हुई हैं, और प्लस 300 से ज़्यादा जो इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया गया है। और इसके अलावा भी प्रायर टू ईद भी हम इस चीज़ से कंटिन्यूसली हम इस चीज़ को प्रायोरिटी पे देख रहे हैं। तकरीबन हमारे इदारे ने भी 34 FIRs लॉन्च कर चुका है इन एलिमेंट्स के ख़िलाफ़, और प्लस जो है 75 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। एक्चुअली मेरी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट होगी कि ये जो इन अनासर को डिस्करेज किया जाए। और कहीं कहीं ये भी देखने में आया है कि
कि पब्लिक इनके हवाले जो डिपॉजिट करती है, हैंड ओवर करती है, तो वो उस चीज़ की वजह से भी इनके ये कंटिन्यू रहते हैं। मगर इंशाल्लाह ताला हम इनको इस सिस्टम से सर, लेकिन उसमें मसला एक ये भी आ जाता है ना, हम जब छोटे थे हम देखते थे कि KMC एक डिपार्टमेंट था, उसका एक स्वीपर था, गली में आता था, झाड़ू लगाता था और वो गलियां वगैरह सब साफ़ हो जाती थी। लेकिन अब आप लोगों के पास क्योंकि रोड्स आते हैं बड़े, सॉलिड वेस्ट के पास वो हैं, आप गलियों में आने के लिए जो है पाबंद नहीं है, आपने बड़ी जगहों से जहाँ पे एक पॉइंट है, सर्टन पॉइंट से आपकी गाड़ियाँ जाएंगी, वहाँ से कचरा उठाएंगी। अब वो इलाके के जो स्वीपर वाला सिस्टम था वो आपने प्राइवेटली लोगों के ऊपर अब आ चुका है। तो अब जहाँ हम देख रहे हैं एक हम शहरी हुकूमत लेके आए, लेकिन ये एक निज़ाम ख़त्म हो गया कि गलियों मोहल्लों में वो जो सफाइयाँ होती थी, वो झाड़ुएँ लगती थी, एक साफ़ हफ्ते में भले एक दफ़ा आता था लेकिन एक गली साफ़ हो जाती थी। अब आपने प्राइवेट लोगों को बोल दिया, तो फिर इस तरह के जो ये प्राइवेट जमादार हैं या जो सफाई करने वाले लोग हैं, ये बड़ा फिर आगे जाके आप लोगों को चैलेंज करते हैं। वो नहीं, ऐसे नहीं है कि मैं थोड़ा करेक्ट करूं कि एक्चुअली क्या है कि कराची का जो 30 से 35% इलाका जो है वो कच्ची आबादी पे बेस्ड है। तो वहाँ से जो ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स हैं, इनकी हैंड कॉल्ड लेबर के थ्रू वहाँ पर गार्बेज कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करके फिर वो 3 व्हीलर में शिफ्ट होता है, 3 व्हीलर से फिर वो ट्रक कंपैक्टर में फर्दर शिफ्ट होता है और फिर डेजिग्नेटेड साइट पे। और इसके अलावा इस तरह से है कि इसको डोर स्टेप कलेक्शन कहा जा सकता है। उसके अलावा और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई या कमर्शियल एरियाज हो गई, तो वहाँ से बिन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू वहाँ से गार्बेज हैंडलिंग हो रही होती है। जिस तरह हाई राइज बिल्डिंग्स में बिन्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं और कंपैक्टर जो शेड्यूल टाइमिंग्स पे वहाँ पर अपार्टमेंट में आता है और उनको वो क्लीन करता है। उसके अलावा जो है ये जो सेटल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर ब्लॉक कलेक्शन मैकेनिज्म के थ्रू 4 लेन गाड़ियाँ हैं वो मूव अराउंड करती हैं और उसमें अनाउंसमेंट भी होती है और इस मैकेनिज्म के थ्रू कलेक्शन होती है। जहाँ तक आपने बिल्कुल जो नैरो स्ट्रीट्स की बात की, तो अब उसमें जो नैरो स्ट्रीट्स की बात की, वहाँ पर जो वीक में ट्वाइस और समटाइम्स थ्राइस टाइम का मैकेनिज्म है। अब वो इस वजह से जिस तरह साउथ की कंपनी हमारे पास गैप एनालिसिस लेके आ गई, तो वो इस तरह से कि एक्चुअली जो थोड़ा सा हमें इसमें अवेयरनेस का एलिमेंट आ जाता है कि पब्लिक अगर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर गार्बेज को होल्ड करके रखेगी और अगर गाड़ी मूव अराउंड कर रही है तो उस टाइम में उसको अथोराइज एजेंट के हवाले कर दिया जाए या वो अपनी तो जितनी पब्लिक की हैंडलिंग बेहतर होगी उतना स्ट्रीट्स वगैरह जो हैं वो नीट एंड क्लीन रहेंगी। और इन केस देयर इज़ अ कंप्लेंट and they may lodge a complaint on 1128, तो इंशाल्लाह उनको चाहे क्लीनिंग की सर्विसेज हो, गार्बेज लिफ्टिंग की सर्विसेज हो, आर शैल बी प्रोवाइडेड ऑन सेम डेज। ठीक। अच्छा, एक सवाल जो मैं ये देख रहा था अभी, जो आप लोगों को पत्नी मुश्किल आती है कि नहीं आती, आप लोग उसमें मुतमईन है कि लोग चटाइयाँ जी बिल्कुल और अपने उसके लिए जो कुर्बानी के जानवर लाते हैं और वो एक भालू मिट्टी जो मिट्टी होती है वो उस पर तो पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ला के वो डंपिंग साइट के ऊपर ला के फेंक देते हैं जहाँ पे फिर वो आप लोगों को उठाने, यानी कि पब्लिक खरीद तो लेती है, बिछा भी लेती है, फिर वो उठाने की जिम्मेदारी आप पे डाल देती है कि जब गंद हो गया तो वो मिट्टी आप उठाएं। तो वो आप लोगों की मशीनें अब हम देख रहे हैं सॉलिड वेस्ट के पास एक अच्छी मशीन्स हैं जो उसमें हाइड्रोलिक पाइप, जैसे हमें वहाँ के आपके फील्ड वर्कर्स ने बताया कि उनके हाइड्रोलिक पाइप्स फट जाते हैं, इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चटाइयाँ चीज़ें गंद, और ये कितना आप लोगों को डिफ़िकल्ट चैलेंज करता है इस तरह की चीज़ें। और आवाम को अवेयरनेस की मिट्टी तो हम किसी और तरीके से भी बागात में उन जगहों पे कि इस्तेमाल हो सकती है, ये बात पहले भी बताई चुकी है कि अगर आप मिट्टी लाते हैं तो इसको आप यूज़ कर लें बानिस्बत के कचरे के ड्रमों में और आपकी साइट्स पे फेंकें। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया।
इसी वजह से हमने इस साल ये मेयर साहब को भी प्रपोज़ल दिया था और मेयर साहब ने उसे अप्रिशिएट किया और हमने सब टाउन चेयरमैन साहिबान को, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी एडवाइस जारी की गई थी कि काइंडली जो भालू मिट्टी है दैट कैन बी यूजफुली यूटिलाइज इन पास ग्रीन बेल्ट, तो उस हवाले से कोऑर्डिनेटर एफर्ट्स किए जाएं और उसमें हमने इस स्ट्रेटजी के साथ चले हैं। काफ़ी हद तक हमने जो भालू मिट्टी थी वो सिक्योर करके हमने मुख्तलिफ जगहों पर इवन जो बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है वहाँ से रिक्वेस्ट आई कि वी नीड सैंडी सॉइल, तो हमने वहाँ पर भी शिफ्ट कराई है। अच्छा, उठाई आप तो ऐसे बिल्कुल सेव किया है, वहाँ सेव किया है। और जहाँ पर टाउन एडमिनिस्ट्रेशंस भी हमारे साथ जिनने कोऑर्डिनेट किया, तो वहाँ पर भी हम एक अच्छा स्टार्ट इस साल से शुरू हो गया है और इंशाल्लाह ताला ये अगर इसको हम इस तरह से कर ले, अगर आप लोग इसको उठाने के लिए आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ये मिल जाए मिट्टी और इसमें आगे अगर हमारी केएमसी या डीएमसी या टीएमसी को इसको इस्तेमाल करना चाहती है तो आवाम को बोल दें कि ये मिट्टी भी एक पॉइंट बना दें कि मिट्टी यहाँ फेंक दें, आप बाकी कचरा यहाँ फेंक दें और उसको फिर उठाना, हैंडलिंग करना और आसान हो सकता है। फिर ये इस तरह आगे दिनों में इस तरह की प्रैक्टिस भी की जा सकती है। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली हमें आइडियल सिस्टम बनाने के लिए ना होना यही चाहिए कि टीएमसीज प्रायर टू दिस इवेंट वो आइडेंटिफाई करें सेक्रीफिशियल पॉइंट, और सेक्रीफिशियल पॉइंट आइडेंटिफाई करने वहीं पर ही जानवर ला के वो रखा जाए और वहीं पर उसकी कुर्बानी हो, तो उससे ओवरऑल शहर भी और ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहेगा। सर इसके ऊपर थोड़ा इस पे मजीद बात कर लेते हैं, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, थोड़ा ब्रेक ले लें, मजीद आपसे और बातें कर लेते हैं। थोड़ा इसके ऊपर अब कुर्बानी के ऊपर कोई सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ शहर को साफ़ रखना है, माहौल को साफ़ रखना है, तो कोई एक सिस्टम के तहत काम किया जा सकता है। दूसरे इस्लामी ममालिक में भी होती है कुर्बानी, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ हो रही है उस निज़ाम को अब चेंज करने की ज़रूरत आ गई है। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जैसे ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि कोई तरीक़ाकार हो, हम देखते हैं इज्तिमाई कुर्बानी भी रोडों पे हो रही है, इज्तिमाई कुर्बानी के लिए गलियां बंद कर दी जाती हैं, उसके बाद खून की नदियां बह रही होती हैं, फिर उसके बाद आप ऑफिस को आपकी जो ओजड़ी वगैरह है वो भी बेतहाशा ला के फेंक दी जाती है। आज भी जिस तरह हम देख रहे थे कि वो चटाइयाँ आज तक निकल रही हैं जहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानियाँ हो रही हैं, तो ये अब आप लोगों को भी सोचने की आप पे भी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ आप चीज़ें लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं अपने जानवर के ऊपर ख़रीदने पे, उसकी मेंटेनेंस के ऊपर, तो फिर ये थोड़ी बहुत एक चूने का हम कहते हैं कि अपने साथ भी रखें, हुकूमत अपना जिम्मेदारी करती है, तो चूना और ये तमाम चीज़ें आप लोगों पे भी जिम्मेदारी आती है। सर क्या तरीक़ाकार हो सकता है? दुनिया में सब जगह कुर्बानी होती है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक आवाम समझने को तैयार नहीं है। वो कहती नहीं जी गेट के बाहर, रोड पे मेरे घर के बाहर ही जानवर कटेगा और उसके बाद वो उजड़िया हुकूमत उठाएगी और सब काम आप लोग करेंगे सफाई। जी जी बस अभी ऑर्गेनाइज एक इदारे को भी ऑर्गेनाइज काफ़ी हद तक हमने कर लिया है और पब्लिक को भी अभी ऑर्गेनाइज करने की, अवेयर और ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तो जितनी पब्लिक अवेयर होगी, ऑर्गेनाइज्ड होगी, तो इसी तरह से आपको मैं छोटी सी मिसाल दूं, बहरिया टाउन में वहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं है कि वो घर के में वहाँ पर वो कुर्बानी करे या अपने जानवर रख सकते। उन्होंने एक डेजिनेटेड सेक्रीफिशियल पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ पर जानवर को रखा जाता है और वहीं पर उसकी कुर्बानी होती है और पूरा एक सिस्टम सोफिस्टिकेटली। लेकिन अब शहर जहाँ आबाद हो गया वहाँ तो शहर में अभी हमारे पास यूनियन कमेटीज़ हैं, टाउन कमेटीज़ हैं, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव साहिबान को स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हम वी आर रेडी। अगर सेक्रीफिशियल पॉइंट्स आइडेंटिफाइड हो तो ओवरऑल उनका काम भी आसान हो जाएगा और हमारा भी काम आसान हो जाएगा और पब्लिक शहर भी और ज़्यादा आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा। तो क्योंकि अब जिस तरह हमें जो म्यूनसिपल वेस्ट है उसका तो हमें एक अंदाज़ा हो रहा होता है कि भाई सुबह 9 बजे फलां जगह पे गार्बेज जनरेट होता है या बिन्स हमारे फिल हो जाते हैं,
और शाम को 6 बजे फलां बिन्स फिल हो जाते हैं। तो इसमें जबकि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसमें ना तो कोई शेड्यूल टाइमिंग्स फिक्स हैं कि 9 बजे से 12 बजे तक कुर्बानी होगी। वो इन अयाम में कंटिन्यूसली जो है वो कुर्बानी होती रहती है और जनरेशन होती रहती है। तो इधर हमें सैक्रिफिशियल पॉइंट की तरफ हमें जाना चाहिए, या हम शेड्यूल टाइमिंग्स फिक्स कर लें कि फ़लाँ टाइम से फ़लाँ टाइम तक कुर्बानी हो जानी चाहिए। तो ज़्यादा इदारे के लिए आसानी हो जाएगी कि वो वहाँ पर वो फोकस रहेगा। पहले कि एक टाइमिंग तय कर लें, टाइमिंग फजर से लेके या आप फजर से लेके असर तक कर लें। हाँ, या सुबह के 2 घंटे ये हैं कुर्बानी के, शाम के ये 2 घंटे। 2 घंटे तो इस तरह से फिर ये कुछ इसमें सिस्टम में इसमें आप मैन पावर को भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा। मैं बिल्कुल मैन पावर 2400 घंटे काम कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा एक मैनेजमेंट के तहत आप काम कर सकेंगे। आपको लेबर को भी जो है वो सही तरीके से आप अवेल कर सकेंगे। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है सर, अब ये तो चले कुर्बानी होगी, अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत अब क्या पूरा शहर आपके कंट्रोल में आ चुका है या अभी भी आप कुछ सर्टन एरियाज पे ही काम कर रहे हैं? पहले तो ये बताएं, फिर मैं आपसे एक जगह का निशानदेही करूँ। जी बिल्कुल। इस तरह से है कि जो एक्चुअली जो DMCs थी, 7 DMCs वो अभी TMCs में कन्वर्ट हो चुकी हैं। प्रायर टू जो SSWMB इस्टेब्लिशमेंट, ये जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट यूज्ड टू रेस्ट विथ DMCs होता था, तो वो हम 70% इलाका जो है एक्चुअली DMCs का जो सिस्टम था वो कन्वेंशनल था, और उसको ट्रांसफार्म करके एक मॉडर्नाइज सिस्टम शहर को देना था। तो ये इस तरह से SSWMB का इदारा 2014 में एक्ट पास हुआ, उसकी फॉलोअर्स में ये इदारा वजूद में आया। फिर फेज़ वाइज आउटसोर्सिंग हुई और 2022 में हमने पूरी कराची का 70% जो इलाका था वो हमारे जो गवर्नेंस में कह सकते हैं उसमें आ गया, और 30% जो इलाका है रेस्ट विथ जो फेडरली गवर्न एंटिटीज़, जिसमें आप 6 कंटोनमेंट बोर्ड कह सकते हैं, KPT, पोर्ट कासिम सिविलेशन अथॉरिटी, और इसके अलावा जो है 7 इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं। तो उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड है उनको हम जी बिल्कुल पैसे कुछ रेवेन्यू आप लोग मांगते हैं? हाँ, वो इस तरह से है कि 2 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से हम अंडर एग्रीमेंट है। एक RT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, दूसरा साइट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, उनको हम प्राइमरी कलेक्शन की सर्विसेज तकरीबन 2-2.5 साल से दे रहे हैं। तो मगर इन रिटर्न जो हमें जो एज पर MOU जो चार्जेस मिलने चाहिए थे उसमें थोड़ी सी कमी पेशी है। लियारी एक चैलेंज था, लेकिन आज मेयर साहब ने कहा कि लियारी इस दफ़ा जो है वो काफ़ी बेहतर रहा। इसी तरीके से मेरा भी एक जाना हुआ लियाकताबाद के लोग बड़े आप लोगों से नाला हैं, और वो कहते हैं हमारे यहाँ तो कोई ऐसा लगता है सफाई के लिए या कचरा उठाने कोई आता ही नहीं है। तो क्या लियाकताबाद टाउन आप लोगों के अंडर आता है या नहीं आता? नहीं, बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी पर ईच एंड एवरी टाउन है, यूनियन कमेटी है, और जहाँ पर लियाकताबाद टाउन का वहाँ पर जो एक बड़ा क्रॉनिक इशू है कि वहाँ पर तंग गलियाँ हैं जो कि, और वहाँ पर जो डर्टी स्ट्रीट्स भी कमर्शियल एरिया, और प्लस जो गंदी गलियों का हमने मैक्सिमम वो क्लीन कराते रहे हैं, और फिर दोबारा थोड़ी फिर वही बात आ जाएगी कि आवाम की आगाही एक बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए कि वो दोबारा वही उसी वो कहते हैं कि गंदी गली बनाई कचरा फेंकने के लिए, तो फिर अब कहाँ फेंके? और वो कहते हैं जब इसका कॉन्सेप्ट गंदी गली का उसका नाम क्या, हम जब हमने कहा आप क्यों फेंकते हैं, कहते हैं भाई गंदी गली में फेंकेंगे, उसका नाम ही गंदी गली है तो कचरा और हम कहाँ फेंकेंगे? या तो फिर वहाँ पे कोई डब्बे इस तरह से रखे जाएं या उनको कुछ वहाँ करना पड़ेगा सर। नहीं, बिल्कुल पॉलिथीन जो आपका बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं, बिल्कुल वी आर वेलकम। हम इवन
हमारे 1128 पे भी कंप्लेंट करके अच्छा मशवरा दिया जा सकता है। हमें भी डायरेक्टली अप्रोच करके, और वी आर वेलकमिंग। हम इंशाल्लाह अगर कहीं का है तो हम सियासी मसला तो नहीं आ जाता, क्योंकि बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि जी वहाँ जमात का टाउन है, ये टाउन पीटीआई के पास है, ये टाउन पीपल्स पार्टी के पास है, तो इसमें आपके ऊपर तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता है कि ये वाले इलाकों को टच नहीं करना है? वी आर हियर टू सर्व एवरी सिटीजन ऑफ कराची। ठीक है, थैंक यू सर। आपका बहुत, आपको आज फिर एक बार जो है हम बोलेंगे कि आप लोगों की मेहनत थी, काविश थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बेहतरी की ज़रूरत है। और अभी भी कुछ जगहों पे अगर आपके पास कोई कंप्लेन हो तो उसके ऊपर आप लोग एक्शन ले सकते हैं। और चीज़ें कोई अगर ऑफिस पड़ी हुई हैं जो अब रह गई हो इंडिविजुअल्स की वजह से हम कह रहे हैं, तो कंप्लेन कराई जा सकती है और वो उठा लिया जाएगा उसको। जी जी बिल्कुल, वेलकम, उठा लिया जाएगा। और आपके पास कोई ऐसी कंप्लेन आई है कि अब तक कोई टाउन ऐसा या कोई जगह जहाँ पे अभी कुछ किसी की वजह से वहाँ पे अभी रह गया हो, कोई निशानदेही हो, या कोई इलाका, कोई जगह जहाँ पर अभी सफाई होनी बाकी है? कोई टाउन आपके पास आया? थोड़ा सोराबगोट टाउन की एक कंप्लेन आई हुई है, जिसको मैं टीमें वहाँ पर भेज चुका हूँ, मगर अगेन माई सेल्फ आई एम गोइंग टू विजिट इट पर्सनली। तो क्या हुआ है वहाँ पे? क्या वहाँ पर जो कलेक्शन होती रही है, और स्टिल जो टाउन चेयरमैन साहब हैं उनको कुछ रिजर्वेशंस है। आई माई सेल्फ गोइंग ओवर देयर टू सी द ग्राउंड सिचुएशन। ज़बरदस्त सर, ये तो एक अच्छी चीज़ है कि आप खुद अपना जो है जाके एमडी खुद जा रहे हैं। तारिक साहब अपने खुद ऑफिस में नहीं बैठे, बल्कि जब हम जाते कहते हैं मेरे पास कुछ काम मेरे पास ज़रूरी है, मुझे वहाँ जाना है, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि कुछ मिनट हमें भी दे दें ताकि जाके हम बता सकें और इनसे बात कर सकें। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया तारिक साहब। यहाँ वक्त जो है अब इख्तिताम हो गया। हमने आज कोशिश करी थी कि ईद के बाद की सूरत हाल शहर की हमने दिखाएँ, जहाँ सूरत हाल थोड़ी सी आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि जब एक दफ़ा सफाई बार बार एक ही पॉइंट से हर घंटे में से नहीं उठाया जा सकता। 2.5 करोड़ की आबादी का शहर, इस शहर को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने हर जगह से कचरा उठाना था, और वो आज ये ईद के दिनों के तीनों दिन ये कार्रवाई चलती रही और काम होता रहा। शहर की सूरत आप लोगों के सामने है। न्यूज़ 9 की टीम आज निकली थी और यही सब कुछ दिखाना चाह रही थी। अयाज़ को न्यूज़ 9 के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।